जर्मन मजदूरों, मैं आपके बीच में से ही उठा हूं। मैं आप लोगों में से ही एक था। जंग के 4 सालों के दौरान मैं बिल्कुल आपके साथ था। फिर धीरे धीरे पक्के इरादे के साथ खुद को समझा सिखाकर और बहुत सी तकलीफें झेलकर। सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर 18 साल का एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, मां मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत दुख झेला। मां, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाया और तुम्हारे सुख के लिए कुछ नहीं कर पाया। मां की मौत पर कलेजा फाड़कर रोने वाला ये लड़का आगे चलकर 20वीं सदी का सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों में से एक बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथी जर्मन मजदूरों, मैं आपके बीच में से ही उठा हूं। मैं आप लोगों में से ही एक था। जंग के 4 सालों के दौरान मैं बिल्कुल आपके साथ था। फिर धीरे धीरे पक्के इरादे के साथ खुद को समझा सिखाकर और बहुत सी तकलीफें झेलकर। हिटलर के नेतृत्व के उस पहलू पर गौर करना शायद मौजूदा समय में भी बहुत प्रासंगिक है। हिटलर उस तरह के आम नेता नहीं थे जो कर कम करने या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा करते थे, लेकिन हिटलर एक ऐसा शासक था जिसकी छवि तानाशाह की रही, शायद हमेशा रहेगी और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। पेश है रिपोर्ट। हिटलर को पहले विश्व युद्ध से पहले शायद कोई नहीं जानता था। वो एक मामूली आदमी थे जो कि न किसी से करीबी रिश्ता रखता था और न ही लोगों से बौद्धिक बातें करता था। मेरे प्यारे देशवासियों और जो नफरत और पूर्वाग्रह से पूरी मैं तरीके आपके से बीच में भरा से ही उठा हूं। मैं आप लोगों में से ही एक था। जंग के 4 सालों के दौरान मैं बिल्कुल आपके साथ था। लेकिन हिटलर ने फिर अपनी धीरे कमजोरी धीरे को पक्के इरादे के साथ खुद को समझा सिखाकर और बहुत सी तकलीफें झेलकर मैंने खुद को ऊपर उठाया। पर अंदर से मेरा विश्वास कीजिए, आज भी मैं वही हूं जो मैं पहले था। साल 1920 के दशक में हिटलर इतने करिश्माई हो चुके थे कि वो जो कहते थे लोग उस पर विश्वास करते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें हिटलर जरा भी नहीं भाते थे। लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने जब म्यूनिख में भाषण दिया तो उनकी कमजोरी को उनकी ताकत समझे जाने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथी जर्मन मजदूरों, मैं आपके बीच में से ही उठा हूं। मैं आप लोगों में से ही एक था। जंग के 4 सालों के दौरान मैं बिल्कुल आपके साथ था। फिर धीरे धीरे पक्के इरादे के साथ खुद को समझा सिखाकर और बहुत सी तकलीफें झेलकर मैंने खुद को ऊपर उठाया। पर अंदर से मेरा विश्वास कीजिए, आज भी मैं वही हूं जो मैं पहले था। हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी, जो कि वर्साय संधि की शर्तों से अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उसी तरह हिटलर का एक अच्छा वक्ता न होना उनके व्यक्तित्व की ताकत बन गई और उनकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से उन्हें एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा।
जो कि भीड़ से अलग अपनी एक सोच रखता था, लेकिन वो था एक तानाशाह। इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हिटलर जर्मन की जनता से संवाद करता था और इसे ही लोग हिटलर की करिश्मा कहने लगे। Deutschland? 1920 के दशक में हिटलर को सुनने वाले एमिल क्लीन के अनुसार हिटलर इतने करिश्माई हो चुके थे कि वो जो कहते थे लोग उस पर विश्वास आंख बंद करके करते थे। Immer wieder wird eine neue Jugend antreten in diese Stadt hier. Ich sehe das von hier in Jahrhunderten immer wieder antreten und wird immer schöner sein, immer kraftvoller sein und wird immer gesünder sein und wird immer mehr was zum Dienen den lebenden Geschlechtern auf die Zukunft. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें हिटलर जरा भी नहीं भाते थे। 1920 के दशक में जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी थी तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद करते थे। यहाँ तक कि 1928 में हिटलर की नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन अगले 5 से भी कम साल में हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए और सबसे जानी मानी राजनीति पार्टी बनकर उभरे। और इस बीच में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो था बदलाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था का। 1929 में आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी के बैंक तबाह हो चुके थे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। लोग भूखों मर रहे थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। जंग के 4 सालों के दौरान मैं बिल्कुल आपके साथ था। हिटलर एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता था, सिर्फ जर्मन लोगों के भलाई के लिए सोचता था। शायद वो गलत थी, पर अंदर से मेरा विश्वास कीजिए, आज भी मैं वही हूं जो मैं पहले था। हिटलर यहूदियों से बेइंतहा नफरत करता था, लेकिन इनमें से भी एक ऐसा यहूदी था जिससे हिटलर ने कभी भी नफरत नहीं की, और इस यहूदी का नाम था डॉक्टर। जब हिटलर बहुत छोटा था तब उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक डॉक्टर के इलाज के लिए पैसे चुका सके। तब इसी यहूदी डॉक्टर ने उसकी और उसकी परिवार की मदद की और अपने किसी भी इलाज और सेवा के बदले कोई पैसा नहीं लिया। बाद में नाजियों की सरकार जर्मनी में आई तो इस डॉक्टर को नाजियों ने नाम दिया। हिटलर की मूंछों के बारे में भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर अपनी बड़ी रोबदार मूंछ रखता था, जिससे बाद में काट कर छोटा करवा दिया गया। और इसके बारे में हिटलर कहा करता था कि नई मूंछों के कारण उसे गैस मास्क पहनने में आसानी होती है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि हिटलर ने नया स्टाइल इसलिए चुना क्योंकि वह नाक को छोटा दिखाना चाहता था। ये एक दुखद विडंबना है कि जर्मनी की मौजूदा चांसलर एंजेला मार्केल का एथेंस में नाराज ग्रीस वासियों ने स्वास्तिक बैनरों के साथ ये कहते हुए विरोध किया कि जर्मनी उनके देश में हस्तक्षेप कर रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्रीस में गोल्डन डॉन नाम के एक राजनीतिक दल का अचानक उत्थान चिंता का विषय, क्योंकि ये दल अल्पसंख्यकों पर जुर्म करने और अपनी असहिष्णुता के लिए जाना जाता है। स्पेशल डेस्क इंडिया वॉइस। अगर तानाशाहों की बात करें तो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले आता है।
एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था और कई साल तक जर्मनी का शासक रहा। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। यूरोप की धरती पर कत्लेआम मचाने के लिए हिटलर को सबसे ज्यादा क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। हिटलर के बारे में खास बात यह है कि भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप की धरती को यहूदियों ने खून से लाल कर दिया, लेकिन हिटलर की जो तानाशाही थी वो लगातार बरकरार रही। पेश रिपोर्ट। हिटलर ने मौत का खेल खेलने के लिए अनेकों सेंटर बनाए थे। इनमें से एक प्रमुख सेंटर था पोलैंड स्थित। कहा जाता है कि नाजी खुफिया एजेंसी एसएस यहां पर पूरे यूरोप भर से यहूदियों को पकड़कर लाते थे। पहले लोगों के कपड़े उतारकर चीथड़े पहनाए जाते थे और फिर उनसे काम लिया जाता था। कुछ दिनों बाद गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। कैदी नंबर का टैग पोलैंड के स्मॉग के केंद्र में कैदियों से सबसे पहले उनकी पहचान छीन ली जाती थी। उन्हें एक कैदी नंबर दिया जाता था जो कि उनके हाथों में गोदा जाता था। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में वो वियना चला गया। कला विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण वह असफल होकर पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगा। यही वो समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करता था। ये दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी का गठन किया। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। हिटलर ने स्वास्तिक को अपना दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों ने हिटलर को अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। पूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। 20 जनवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। इसी जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मेन्स कैंप मेरा संघर्ष लिखा। हिटलर ने अपनी ये आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारियों शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित की, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया।
सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह के संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इतिहास के पन्ने हिटलर के कारनामों से भरे पड़े हैं। हिटलर का नाम आते ही इंसानियत की वो क्रूर दास्तां याद आती है, जिसके बारे में सुनकर इंसानी रूह कांप जाती है। स्पेशल डेस्क इंडिया वॉइस। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर। क्या आपने कभी सोचा है इस तानाशाह का दिल भी किसी के लिए धड़कता था? ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथी जर्मन मजदूरों, मैं आपके बीच में से ही उठा हूं।